आज का यह एपिसोड उन आम लोगों को समर्पित है जो फ्लॉप शो करते करते खास बन गए। अब हम बात कर रहे हैं फ्लॉप शो की। फ्लॉप शो जो शायद 91 में आया था, पर आज भी उतना ही रेलेवेंट है, हमें आज भी उतना ही पसंद आता है। यूट्यूब पे कितनी बार देख चुके हैं। Today we are talking to somebody. This episode we are starting with somebody who's been his life partner and probably his biggest fan as well, Savita Bhatti. Thank you so much for being part of this, ma'am. तो लकीली विद सविता भट्टी जी's हेल्प हम कुछ जो कास्ट और क्रू मेंबर्स हैं उनको ला पाए हैं शो के लिए। तो सविता जी, if you can introduce everybody that we have today and their contribution. We have Brajesh with us. Brajesh ne not only a very good actor, so he's acted in all the episodes, but he also sang the parody. And today we'll make अच्छा, वो पैरोडी वो हर एक एपिसोड के एंड में एक गाना होता था जो किसी पुराने गाने पे बेस्ड होता था। वो बहुत एक ब्रीफ वो sum up the episode. मुझे इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने एज अ सिंगर। अच्छा, मैंने चंडीगढ़ में काफ़ी शोज़ किए थे, तो उन्होंने मेरे शोज़ देखे हुए थे। तो कभी कहीं से गुजरते थे तो हाय हेलो हो जाती थी। 17 से गुजरे, यूनिवर्सिटी में मिले तो मैंने विश करना, तो मैंने कहना भट्टी साहब हमें भी चांस दो, तो यार कुछ म्यूजिकल करेंगे तो जरूर बुलाएंगे। तो somehow उन्होंने लकीली मुझे सुना हुआ था। अच्छा। तो अल्टीमेटली जब फ्लॉप शो की बारी आई तो हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे HM सिंह जी, उनके साथ मैंने ऑलरेडी कुछ काम किया हुआ था, तो वो भी मुझे जानते थे। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, कहते ब्रजेश से 2 गाने गा रहे हैं। फ्लॉप शो के 10 एपिसोड थे, तो उसमें 10 ही गाने थे। तो कहते ब्रजेश से 2 गाने गवाते हैं, बाकी 8 गाने बॉम्बे या दिल्ली में किसी से भी गवा लें। He's an amazing singer, and I think today he'll sing out just 2-3 lines for us. हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे के कयामत हो और तू आए। And here we have B.N. Sharma ji, the superstar of Punjabi comedy. And again, he was part of all our work. और जो role इन्होंने किया, he was memorable. माहौल ठीक है में people remember him as बिल्लू बकरा। हाँ, बिल्लू बकरा वो मुझे भी याद है। इनकी कई बार embarrassment भी उस नाम के बड़ी बार ये बताएंगे। And in flop show also he was there in all the very fine actor. भाभी जी, मैं सोचता हूँ कि अब मैं भी फिल्म्स कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ। हम लोगों को क्या चाहिए होता है कि एक आदमी ने एक लाइन बोली, दूसरा दूसरी लाइन बोलेगा, तीसरी चौथी लाइन पे पंच आएगा। पर जसपाल जी की खासियत ये थी कि एक ही लाइन में वो पंच बनाते थे। और खासियत क्या है लिखने की, हम लोगों को करना कुछ नहीं पड़ता था, सिर्फ एक लाइन उनकी जो लिखी हुई है वो सिंपली बोल दें तब भी कॉमेडी होती है। एक एपिसोड में जी मैं नेता बना हुआ था, जसपाल जी भी नेता थे। मैं उनके घर में जाता हूँ तो वो लॉन में बैठे हुए हैं, तो ढोल बज रहे और पहलवान कुश्तियां लड़ रहे। तो मैं उनको पूछता हूँ कि जसपाल जी, आप तो पॉलिटिशियन हैं, ये कुश्तियां इसका कब शौक पड़ गया आपको? वो कहते हैं बूथ कैप्चरिंग भी तो करनी है। बात खत्म। और वो बड़े स्ट्रेट फेस से बोलते थे। मतलब एक ही लाइन में पंच। अभी तक मैंने तकरीबन 90-95 फिल्में कर ली हैं, पंजाबी की हिंदी की मिला के। मुझे अभी तक ऐसा कोई लिखने वाला राइटर नहीं मिल रहा। क्या बात है, क्या बात है।
अभी तक नहीं मिला, और ये बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं सोचता रहता हूँ कि यार कोई तो उस लेवल के कोई आदमी पैदा करे मां जसपाल जी दे लेवल दा। हले तक मैनू ऐसा अंदर कोई बंदा नहीं मिला। मतलब फ्लॉप शो एक ऐसा, या जसपाल जी के साथ काम करना हम लोगों के लिए ऐसा हुआ कि जैसे माँ बाप ने पढ़ाया और नौकरी दिलवा दी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪॉट बॉय है, चाहे एक्टर है, डायरेक्टर है, लाइटमैन, सारे वधिया खा पी रहे। और हम लोगों का सारा परिवार उनको मतलब थैंक यू कहता है कि आप लोगों ने हमारा परिवार चलाया। अभी भी मेरे को पहचानता तो बच्चा बच्चा होगा, पर नाम नहीं बीएन शर्मा था, बिल्लू बकरा। बिल्लू बकरा। गाँव में जाऊंगा, बुजुर्ग बंदे बैठे शूटिंग देखने, जब मैं जाऊंगा तो कहेंगे ओ बिल्लू बकरा। मतलब कमाल का आदमी, कमाल का इंसान। और ये नहीं कि डायरेक्टर ही, मतलब यूं हमें लगता था कि कोई दुख सुख आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो जसपाल जी बैठे हैं। ऐसा सीगा। जिस दिन उनकी डेथ हुई, हमने यहाँ पे आके इनको कहा हम अनाथ हो गए, अभी जी अनाथ। And we have Vinod ji, Vinod Sharma ji, and Vinod ji was one of the co-founders of Nonsense Club with Jaspal ji. Okay. So a big thank you. He's been in part of all our projects as an actor. जसपाल जी के साथ ऑलमोस्ट सारा दिन मैं ही रहता था, और जब सविता भाभी जी का फोन आता था, उनको फोन करना जसपाल जी को कि जसपाल जी कभी कहाँ मिल नहीं रहे, तो इन्होंने सीधा मेरे को फोन करना कि विनोद जी अपना जसपाल जी कहाँ, तो वो मेरे साथ ही होते थे। यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने एक ब्राइड बर्निंग सेरेमनी की कि दहेज पर। तो उस वक्त शादियों में बहुत सेरा वगैरह वो मशहूर होते थे, तो फिर जसपाल जी ने वहाँ वो सेरा डिसाइड किया। तो वो क्या था, उसकी मैं चंद लाइनें सुना रहा हूँ कि सेरे वालिया सुनी ध्यान करके, सेरे वालिया सुनी ध्यान करके, सिर लालच दा पूछ सवार तेरे लेके आ गया भुखिया नंगिया नु ना लालची होर हजार तेरे। So, इस तरह उन्होंने। मैम आप थोड़ा कुलदीप जी के बारे में बताइए हमें। Kuldeep ji is a very well known not only theatre, film, television, radio artist. कुलदीप जी आपका एक्सपीरियंस फ्लॉप शो का, मुझे बातें कर रहे थे पहले। मेरा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, क्योंकि वी वर सो लकी के भट्टी साहब के साथ शुरू से एसोसिएटेड थे, और उनको ये बड़ा ज़बरदस्त क्रेडिट जाता है कि चंडीगढ़ से एक्टर्स लेके उनको उन्होंने नेशनल लेवल पर जाकर एक्सपोज किया। नहीं तो जैसे वो शुरू कर रहे थे वो भी नॉन फेसेस ले सकते थे ना, उनको कमी तो नहीं थी, दिल्ली से ले लेते, बॉम्बे से ले लेते, लेकिन ही मेड इट ए पॉइंट कि मैंने लोकल ही आर्टिस्ट लेने हैं। तो वो जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, मेरा ख्याल सब उन्हीं की देन, जितना भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पहुँचे, शुरुआत सबकी वहीं से थी, क्योंकि नेशनल लेवल पे एक्सपोजर मिलना और इतने बड़े सीरियल से, सब मेरे साथ एग्री करेंगे कि वो बहुत बड़ा उनको क्रेडिट जाता है। और एक ना सबसे बड़ी बात है, आज की भी आप कॉमेडी देखते होगे, हमारे वक्त उनकी भी देखी है, सारी पर्पसफुल होती थी, है ना, इसीलिए वो लोगों के दिलों के करीब थी कि हर एक को लगता था कि अरे टेलीफोन का तो मेरे साथ भी होता है, है ना, ये फाइलों का तो मेरे साथ भी होता है। एक साल में 11 एपिसोड लिखे गए थे, विल यू बिलीव? एक साल में 10 एपिसोड टाइम प्रोडक्शन नहीं है, और आजकल तो एक दिन में 10 एपिसोड लिखे जाते हैं। और सारे आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई ओवर एक्टिंग, दे वर सो नेचुरल कैरेक्टर्स जो उन्होंने रखे थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों को उसमें विश्वास होता था कि यार हमारे दिल की बात कह रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस आते थे वैसे फ्लॉप शो जब आप लोग डायरेक्ट मतलब बन रहा था, कैसे कोई मेजर? बहुत चैलेंजेस थे बिकॉज वी वर टोटली लाइक अनट्रेन्ड फॉर एवरीथिंग। कभी प्रोडक्शन की नहीं थी, कभी प्रोडक्शन की नहीं थी। एक्टर्स अगर कुछ थे, जैसे बीएन जी ने काम किया हुआ था, विवेक एंड डन वर्क, कुलदीप जी थे, विनोद जी थिएटर करते थे, अदरवाइज ज्यादातर लोग फ्रेश अनट्रेन्ड थे। तो हमने बहुत गलतियां की, शेड्यूल वेंट हेवायर, यहाँ ही शूटिंग हो रही थी तो वी हैड टू शो अ सीन जहाँ सामान बाहर फेंक रहे हैं, तो उस टाइम पे
बाकी आपका वो इतनी फैसिलिटीज तो होती नहीं थी, बिकॉज देयर वाज नो प्रोडक्शन बैकअप। तो रेडे को बुलाया और हमारा जो ड्राइंग रूम में नया सोफा बना था उसको उठा के बाहर फेंका, रेडे के ऊपर साथ में पंखा और ट्रंक सब कुछ। एंड उस टाइम मेरे फादर इन लॉ रोपड़ पोस्टेड से थर्मल प्लांट में, तो वो वहीं रहते थे, सो वी कुड इजीली वर्क इन दिस एरिया। वो बाई चांस वापस आ रहे थे, वो मेरे माता तो वो इधर सड़क से मुड़े, जब स्कैंडलाइज करते हमारे घर का सामान कौन फेंक रहा है बाहर, वो बाहर निकल देखा कि the sun is only throwing बेशक कि इधर नया सोफा था, सो कोई गल नहीं, टायर उठा एक शॉट लेना है। Now we are sitting in the room where Jaspal ji used to do most of his writing. He used to spend most of his time in this room. एंड फ्लॉप शो की जितनी रिहर्सल होती थी वो भी यहीं होती थी, यही होती थी। एंड उस टाइम रूम कारपेटेड नहीं था, तो सर्कल में चेयर्स हम लगा लेते थे। एंड ऑल ऑफ अस वर लाइक द पंजाबी रिहर्सल, बीच में खाना होता था, सो दैट kept the fuel on, and all of us would sit here. It was not कि सिर्फ हम किसी दो जनों के scenes हैं, the entire cast would sit here and listen to each other rehearse. Okay. He also made it a point always to introduce fresh talent. So if we were there, like the Notorious Gang was there, the hero heroine नए हो गए, कोई म्यूजिक डायरेक्टर नया होगा, then always there would be a fresh element. जसपाल जी बहुत पर्टिकुलर थे कि जितनी भी गर्ल्स जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे फ्लॉप शो में, उनको ज़्यादा देर तक उनकी सिटिंग्स ना हो या उनका ज़्यादा लंबा शूट ना खींचे। तो उनकी हमेशा कोशिश होती थी कि हमारा रैप अप जल्दी हो और हम लोग अपने अपने घर ठीक टाइम पे सेफली पहुंच जाएं। एंड इतने केयरिंग थे कि वो देखते थे कि अच्छा कौन कैसे जा रहा है। माय मदर यूज्ड टू बी विद मी, जिस दिन वो मेरे साथ नहीं होती थी शूटिंग पे, तो उन्होंने इस चीज़ का इतना ध्यान रखना कि अच्छा पायल को छोड़ने कौन जा रहा है, पायल किसके साथ जा रही है। बहुत अपनापन था जो पहले भी नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं। In this entire discussion, I think one man after Jaspal ji who deserves credit for flop show is Vivek. He not only an actor, he became even an AD. Even in the direction side, because he was so intelligent and he wanted to learn so much. So ये जब दिल्ली जाते थे, they would all go together. So it would be like a picnic, tapes लेके ना। और हमें लगता, मुझे लगता था भी जिद्दां वो थोड़ा भरा है, भी साला होना है ना। जसपाल जी ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਾ ਹੈ नहीं exactly ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਵੇਕ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। जब मैंने पूछा उसको, मैं इन्होंने रिश्तेदार Vivek used to make fun of that. He used to call me Pabi ji, like they all call me. So he used to say, "मैं Pabi ji da pra hai." He was so intrinsic. सबके he was so close, not just हमारे, and we miss him. That he had a very और जितने वो कैरेक्टर कर सकता, nobody, कोई नहीं। मगर अगर 10 एपिसोड थे तो उसने 10 तरह की आवाज निकाली, 10 तरह के गेटअप। और वो फिर वो कैरेक्टर में घूमना सारा दिन, ऊपर नीचे, कभी मेकअप मैन से बात करना उसी आवाज में, नहीं जी हम हाई टी पी के आए हैं और टेलीफोन वाले में था ना, he became slightly that gay kind of a guy. So he would talk like that to everybody, and he had so much of energy. You know, so I think that Jaspal ji needed that kind of support, that energy from Vivek, that support from all of us here. And I think we also gave him 100%. So, just tell us a little bit about your experience working with Bhatti sir. My experience ऐसे था कि मुझे we started with Ulka Pulta, तो मुझे आज भी याद है first time when we were working, it was 10th April, either 1985 or 86. Okay. Since morning हम studios में लगे हुए थे, कई compositions बनाए, वो मतलब पसंद नहीं आ रही थी, हम रिजेक्ट कर देते थे। फिर जसपाल जी ने कहा कहते ब्रेक लो यार, ब्रेक लेके मैं विवेक और अपना जसपाल जी हम लेक पे घूमने चले गए। वहाँ पे हम घूमे देख के फिर वापस आए। आते मैंने एक रिदम पैच लगाया जो था उसमें बिल्ट इन कीबोर्ड में,
वो लगा के मेरे माइंड में आया कि जसपाल जी इसको ऐसे ना करें जैसे रेलवे स्टेशन पर चाहे तो यू आर वेरी गुड। और साथ ही विवेक बोल रहा उल्टा वहां से दैट टू प्रॉपर ओके उल्टा And that was Vivek's voice. विवेक शॉक्स हुआ That was Vivek's voice. ओके अभी भी हम लोग बाहर कंट्रीज में जाते हैं ना, लोगों के पास वो 10-10 एपिसोड उन्हें संभाल के रखे हुए हैं। तो पहले जब कभी भी हमें कोई तकलीफ होती है, टेंशन होती वी फील होम सिक या कोई टेंशन होती है, हम यही एपिसोड लगा अरे हमारे घर में अभी भी डिस्कस होते हैं एपिसोड